यार जानू, तुम्हारे हाथ का मूली का पराठा खा के एकदम मजा ही आ जाता है। मैं सब देख रही हूँ। जो ये तारीफ का पुल बांधने के चक्कर में बेडशीट में हाथ पोंछ के साफ कर रहे हो, ये सब नहीं चलने वाला है। चलो उठो और जाके हाथ धोकर आओ। अरे यार, इतनी ठंडी में हाथ कौन धोता है? वैसे भी खाना खाने में हाथ थोड़े गंदा होता है। अच्छा, तो ये बताओ, ठंडी में 12 पराठे कौन खाता है, वो भी मूली के? मुझे बनाने में ठंड नहीं लगती क्या? अरे यार चलो हटाओ ये सब, मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे आ रही है जबरदस्त नींद। चलो अब तुम भी सो जाओ। क्यों? मेरे बदले भी तुम भी खा लिए हो क्या आज, कि मैं बिना खाए ही सो जाऊं? अरे यार चलो खा के सो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे कल सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। सुनो, ये लो चूरन, पहले ये खाओ, उसके बाद सोना, नहीं तो रात भर मुझे सोने नहीं दोगे तुम। यार मुझे आ रही है बहुत जोर की नींद, अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। वैसे भी पेट में इट्टू सा भी जगह नहीं बचा है कुछ खाने को। A few moments later. बोला था चूरन खा के सोने को, लेकिन नहीं। अरे ये पदोड़े इंसान, क्यों ठूस लेते हो इतना जब हजम ही नहीं होता तो? अब रात भर मेरा जीना मुश्किल कर देगा ये गैस का चेंबर। अरे ओ कुंभकर्ण, हे भगवान, ये ऐसे नहीं मानेगा। अभी बताती हूँ तुम्हें, रुक। अगे मैया, कौन मारा रे ससुरा? शराबा कमर तोड़ दिया। अच्छा, अभी कमर टूटा है? ये लो तकिया और जाओ बाहर जाके सो, वहीं खोलना अपना ये गैस का दुकान। गैस का चेंबर? अरे ये क्या होता है जानू? खबरदार जो मुझे जानू बोला तो करम फूट गए मेरे तुम जैसे पदोड़े इंसान से शादी करके। अरे क्या हो गया जान, बताओ तो सही। अरे क्या हो गया? जब से सोए हो मिसाइल पे मिसाइल दागे जा रहे हो, और अब पूछ रहे हो कि क्या हो गया? अरे क्या बात को घुमा रही हो, कभी गैस का चेंबर, कभी मिसाइल। अरे साफ साफ बताओ बात क्या है? अच्छा, तो तुम्हें अब ये भी नहीं पता कि क्या किया है तुमने? अरे यार बताओगी तब तो पता चलेगा, मैं तो नींद में था, क्या मस्त नींद आ रही थी मुझे। अरे पाद पाद के पूरे रूम को गटर बना दिए हो, बोली थी ना चूरन खा के सोने को। अरे क्या जानू तुम भी, ये सब तो नेचुरल चीजें हैं, अब इस पे थोड़े ना किसी का कंट्रोल होता है। अरे कंट्रोल नहीं होता तो उतना ही खाना खाना चाहिए ना जितना पचाने का ताकत हो। अरे क्या इतना बात को घुमा रही हो, तुमको करना है तुम भी करो, एकदम खुल के करो, बिंदास होके करो ऐसे। छी, तुम ही करो ये सब, मैं उतना ही खाती हूँ जितना हजम कर सकूं, तुम्हारे जैसे पदोड़े के खानदान से नहीं हूँ मैं जा रही हूँ सोने यार, तुमसे बहस करना ही बेकार है। अरे हाँ चलो सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ, गुड नाइट। A few moments later. अगे मैया, कहाँ बम फटा रे दादा? कैसा लगा जवाबी हमला जानू? मजा आया? यार जानू, कल रात जो मूली का पराठा बनाई थी, क्या जबरदस्त स्वाद था उसका। जरा देखो किचन में एक दो बचा है तो लाकर दो, फिर से खा लूं। खबरदार जो मुझे कल रात का याद दिलाया तो, और आज के बाद कभी हमारे घर में मूली का पराठा नहीं बनेगा, ये बात दिमाग में डाल लो। अरे क्या हो गया जानू, इतना गुस्सा? अरे कल रात का बात छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम ये पिपुड़ी बजाना कब बंद करोगे? पिपुड़ी बजाना? ये पिपुड़ी क्या होता है जानू? अरे जो रात भर बम फोड़े हो और ये सुबह से उठ के मिसाइल दागे जा रहे हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ। यार जान देखो, तुम झूठा इल्जाम तो लगाओ मत, मैं तो सुबह से पेपर पढ़ रहा हूँ। सुनो, ये नाटक तो करो मत, तुम्हारे इन हरकतों की वजह से मेरा आत्महत्या करने का मन करने लगा है अब। अरे नाटक कहाँ कर रहे हैं, लेकिन तुम साफ साफ बता कहाँ रही हो, किस बारे में बात कर रही हो? अरे जो सुबह से उठ कर ये भोए भोए पादे जा रहे हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ।
अरे क्या जानू, तुम भी मेरे पाद के पीछे पड़ी रहती हो। एक बात नहीं जानती क्या? पादने वाला पुण्य कमाए, सूंघे वो धर्मात्मा, छी छी करके जो नाक दबाए, नरक में जाए ओकर आत्मा। अरे तुम्हारे पाद सूंघने से अच्छा है कि मैं नरक में ही चली जाऊं। वैसे भी इस घर को तुम पाद पाद के नरक ही बना दियो हो। एक इंसान मतलब फ्रेश एयर नहीं ले सकता, शुद्ध हवा का एकदम वास दिए इस घर में, पधोड़ा कहीं के। देखो तुम मेरा मुंह तो खुलवाओ मत। कल रात जो तुमने एटम बम फोड़ा था, उसके सामने तो मेरा कुछ भी नहीं, एक सुतली बम के बराबर भी नहीं। Oh no! यार तुमसे मुझे कोई बकवास करनी ही नहीं है। जितना पादना है पाद लो, और कुछ देर में मेरे पापा आ रहे हैं। अगर उनके सामने गलती से भी एक बार पा दे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जानू, ये मैं जानबूझ के थोड़े ही करता हूँ, ये तो नेचुरली हो जाता है। लेकिन कुछ भी कहो, मजा बहुत आता है। अरे पादने में कौन सा मजा आता है यार? अरे जानू, तुम क्या जानो, पादने का भी एक अलग अंदाज होता है। कभी पूपा होता है, कभी भूम भाम होता है, समटाइम साइलेंट, समटाइम वायलेंट। सुनो, तुम एक काम कर लो, पादने में ही पीएचडी कर लो और सबको घूम घूम के घर घर में जाके उनको पादना सिखाना। अरे जानू, तुम नहीं समझोगी, पादना एक आर्ट होता है। ये देखो, एकदम आराम से। छी छी छी, मुझे नहीं सीखना, तुम ही अकेला करो, जितना करना है करो। मेरे पापा के आने के बाद अगर एक भी बार किए तुम्हारा ये फाट वाला आर्ट को ऐसी की तैसी कर दूंगी। अरे ठीक है जान, बता तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारे पापा कभी नहीं पादते होंगे। अरे अब एक बंदे को गैस हो गया तो गैस तो निकलेगा ही। खबरदार, जो मेरे पापा के बारे में कुछ ऐसा बोला तो तुम्हारे जैसे बेशरम नहीं है वो कि कहीं भी पादते रहते हैं। A few moments later. लगता है पापा आ गए। नमस्ते पापा। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। और बताओ, दामाद जी कहाँ हैं? अरे यही है, पहले अंदर तो आइए। अरे नमस्ते ससुर जी। नमस्ते बेटा। हाय दादा, पापा तो बेहोश हो गए। मना की थी ना तुमको इनके सामने पादने से। अभी रुको, तुमको पादना सिखाती हूँ। देखो, बात को समझो, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है और मैं तुम्हारे पाद से। मुझे तो डर है कि कहीं तुम्हारा पाद सूंघते सूंघते मुझे भी न कोरोना हो जाए। अरे जान, पादने से कोरोना थोड़े फैलता है। अरे पादने से नहीं फैलता, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारे इस पाद से कोई नया वायरस जरूर आ जाएगा इस दुनिया में। अरे बस करो यार, सारा दिन बस पाद पाद पाद, और कुछ बात नहीं है क्या करने को? अरे तुम्हारा ये बाजा बंद कहाँ होता है कि कुछ और बात करें? अरे यार, ये सब अब इग्नोर करना सीखो, ये तो कॉमन चीज है। कॉमन चीज नहीं है ये। तुम्हारे इस पाद के वजह से मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया था उस दिन। पाद सुन के किसी को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? अरे तुम्हारा पाद सुन के हार्ट अटैक क्या, डायरेक्ट स्वर्गवास हो जाए लोगों का। इतना जोड़ का बम फोड़ते हो तुम। अरे जान, बात का बतंगड़ मत बनाओ, चलो अब सो जाओ। अच्छा, तुम बात बात पे पा दो, और अगर उस बारे में बात हो तो तुम्हें बात का बतंगड़ लगने लगता है। देखो, तुम मेरा मुंह तो खुलवाओ मत। पब्लिक को भी पता है किसका पाद ज्यादा खतरनाक है। क्यों, तुम लोग ही बताओ किसका पाद ज्यादा खतरनाक है, कमेंट करके जरूर बताना। अरे अरे जान, पागल हो गए हो क्या? घर की बात घर में रखो, पब्लिक को बताने की क्या जरूरत है? अरे ये पब्लिक तो हमारे घर के ही लोग हैं, इनसे क्या शर्माना। इनको तो हमारा पादना बहुत पसंद है। Oh no! अच्छा यार, चलो अब सो जाओ। और आप लोग प्लीज इनके पाद का कोई इलाज बताओ यार। ठीक है यार, आज मैं नहीं पादूंगा, बस ये लास्ट है, ये लो। हे भगवान, मैं जा रही हॉल में सोने यार। मैं इस पदोड़े के साथ अब इस रूम में नहीं रह सकती। अरे अरे जान, सुनो तो, बोला तो अब नहीं पादूंगा, ये लास्ट था। अब आओ, चलो सो जाओ। A few moments later.
ये पदोड़ा इंसान ऐसे नहीं मानेगा, ये मेरी जान लेकर ही मानेगा। अब मुझे ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये मेरे साथ सोने से भी डरे। पदोड़े कितना पादेगा रे, हो जाएगा कोरोना। रे पदोड़ा, रे 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 पदोड़ा कितना पादेगा रे, हो जाएगा कोरोना मुझको। पदोड़े कितना पादेगा रे, हो जाएगा कोरोना। रे पदोड़ा, रे 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 पदोड़ा कितना पादेगा। क्या हुआ बे गंजे पदोड़े? टकलू भाग क्यों रहा रे? अरे दादा रे दादा, मुझे कोई तो बचाओ। अरे मुझे कोई तो बचा लो यार, मेरी बीवी चुड़ैल हो गई है, कोई बचा लो। हाय दादा, क्या हो गया जानू? तुम नीचे क्यों बैठे हो? आओ आओ ऊपर आके सो जाओ। ना ना, तुम ही सो, मैं तो जा रहा हॉल में सोने। आज से मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं सोऊंगा। तू चुड़ैल है चुड़ैल, मैं तो बस पादता हूँ, लेकिन तू तो खून पीती है खून। अरे नहीं नहीं जान, यहीं आके सो जाओ, भले ही 4-5 बार और पाद लेना। अरे नहीं नहीं, चुड़ैल के साथ मैं नहीं सोता, तुम अकेले ही सो जाओ। जान बचेगी तो कहीं भी सो जाऊंगा मैं। May I sit, sir? या सिट। हाँ तो अपना डिग्री दिखाइए। क्या बात है, कई दिन से देख रही हूँ तुम इस सोफे पर से हिल ही नहीं रहे हो, खाली टीवी में घुसे रहते हो। दूसरा ज्यादा डर गए थे क्या? अरे ओ अंधी की तीसरी आंटी, इलाज करवाओ अपनी आंखों का। क्यों? क्या हो गया मेरी आंखों को? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, दोपहर होते होते क्या खराबी आ गई इनमें? अरे जान, मैं टीवी में नहीं घुसा हूँ, मैं तो सोफे पर बैठा हूँ। सोफे पे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा पति जी। घर में राशन पताई सब्जी तरकारी सब खत्म हो गया। अगर सब्जी तरकारी खरीद कर नहीं लाओगे तो शाम में सूखी सूखी रोटी ही खाओगे। अरे पगला गई हो क्या? बाहर नहीं जा सकते, बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है। ठीक है न जाओ, शाम में रसोई में भी लॉकडाउन लगने वाला है, फिर बैठ के झाल बजाना और कीर्तन गाना। हे भगवान, कुछ करो ना। वो कोरोना बाहर नहीं निकलने दे रहा है और ये कोरोना घर में नहीं रहने दे रही है। अरे घर में तो तुम मुझे नहीं रहने दे रहे हो, इतना पादते हो कि उसका कोई जवाब नहीं। और रही बात कोरोना की, तो तुम उस कोरोना से तो बच जाओगे, लेकिन मुझसे 7 जन्म तक पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। 7 जन्म का छोड़ो, अभी इस वक्त पीछा छोड़ने का क्या लोगी? आलू लूंगी, प्याज लूंगी, पालक लूंगी, धनिया लूंगी, टमाटर लूंगी, हरी मिर्च लूंगी, लौकी लूंगी, गाजर लूंगी, खीरा लूंगी, बैगन लूंगी, पत्ता गोभी लूंगी। अरे बस फूल बस गोभी लूंगी। बस, अब क्या पूरा बाजार ले लोगी? नहीं, पूरा बाजार का क्या करूंगी, मुझे बस इतना ला दो जितना कहा है। अरे जान, लेकिन इसके लिए तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा। हाँ तो जाओ। अरे लेकिन बाहर लॉकडाउन है। हाँ तो अरे और तो और बाहर कोरोना भी है। तो क्या हो गया? बाहर अगर कोरोना मिले तो उसे बोल देना तुम मेरे पति हो, कोरोना डर के भाग जाएगा। आए, तुम्हारा नाम लेने से कोरोना डर के भाग जाएगा? सच बताओ। अरे हाँ मेरे पति जी, कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी मेरा नाम सुनकर भाग जाएगा। अच्छा, कोरोना का बाप भी है? होगा, मुझे क्या, लेकिन कोरोना मेरा नाम सुनते ही भाग जाएगा। अच्छा, क्यों भागेगा? क्यों भागेगा तुम्हारा नाम सुन के? अरे जान, तुमने सुना नहीं क्या कि जहर जहर को काटता है? अरे सुना है, बिल्कुल सुना है। अरे तो तुमने मुझे अभी क्या कहा कि मैं कोरोना हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल कहा था। तो जब जहर जहर को काट सकता है तो? अच्छा, तो कोरोना कोरोना को भी काट सकता है। अब समझ में आ गया मेरे भोले बालम को। बालम जी आप बहुत भोले हो। अरे थैंक यू जानू, थैंक यू। तुमने तो मेरा तारीफ करके मेरा दिल खुश कर दिया, तो मैं भी तुम्हें अपने दिल का हाल बता देता हूँ। तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम बहुत ही सुंदर, सुशील और आज्ञाकारी पत्नी हो। अरे बस बस, तारीफ करो, सहनाई मत बजाओ, जितना कहती हूँ उतना करो। चुपचाप बाहर जाओ और सब्जी लेकर आओ,
नहीं तो उठा कर बाहर फेंक दूंगी और अंदर से दरवाजा बंद कर लूंगी। अरे आओ संजू जी आओ। अरे अंदर तो ये पहले ही आ गए हैं, और कितना अंदर बुलाओगे? ज्यादा अंदर बुलाओगे तो सीधे कुशल खाने में ही जाकर रुकेंगे। भाभी जी आप तो बहुत ही मजाकिया हैं। आपकी इसी मजाक वाली अदा पर तो मैं दीवाना हो गया हूँ। संजू जी ये मेरी पत्नी है और मैं आज तक इसका दीवाना न हो सका। तुम इसके दीवाने कैसे हो गए भला? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए। देखो भाई अगर तुम ये सच बोल रहे होते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मतलब है आपका? अरे कुछ मतलब नहीं है इनका, घर में पड़े पड़े दिमाग सठिया गया है इनका। अंटम संटम कुछ भी बके जा रहे हैं। इनकी बातों को छोड़िए, आप बैठिए। अरे नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकते? बवासीर की प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं वो तो ठीक हो गई, ये दूसरी प्रॉब्लम है। अरे क्या प्रॉब्लम है संजू जी, हमें बताइए, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। नहीं भाभी जी आपको नहीं बता सकता। अरे तो मुझे बता दो। अरे वो घर पे अंडा खत्म हो गया था। तो आपको अंडे देने की क्या जरूरत थी? बाजार से जाके ले आते। अरे बाजार ही गया था लाने के लिए, लेकिन बाहर लॉकडाउन है कोरोना की वजह से, तो फिर बाहर जाके अंडा देने की क्या जरूरत थी? घर के अंदर ही दे देते। अरे मैं ना घर में अंडे दे रहा था और ना ही घर के बाहर अंडे दे रहा था। बाहर पुलिस खड़ी थी, उसने मुझे डंडे दे दिया। हाय दादा, क्या बात कर रहे हैं संजू जी, ज्यादा जोड़ की पड़ी है क्या? अरे क्या बताऊं, बहुत बेरहमी से मारा है सिपाही ने। अब न खड़ा हुआ जा रहा है, न बैठा जा रहा है, न चला जा रहा है, लहर रहा है वो अलग। संजू जी भगवान आपका भला करे, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अभी मैं भी बाजार जाने की सोच रहा था, आपने सही समय पर आकर मुझे बता दिया, नहीं तो मैं भी अभी आपके बगल में खड़ा होता और मेरा भी लहर रहा होता। तुमको तो पड़ना ही चाहिए 4-5 डंडा, तभी जाके कहीं ये तुम्हारा पिपुड़ी बजाना बंद हो जाए। अरे चुप कर चुड़ैल, मैं बाहर जाऊंगा ही नहीं। चुड़ैल किसको बोला बे? अभी दिखाती हूँ कैसे नहीं बाहर जाएगा तू। अरे सॉरी। देखो आज पहले ही बता दे रही हूँ, आज तुम्हारा गलती से भी पिपुड़ी बजा। एक मिनट जानू। हाँ अब बोलो। अरे थोड़ी तो शर्म करो, बात भी नहीं पूरी हुई और तुम्हारा बिगुल फुका गया। बिगुल फुका गया का क्या मतलब है जान? देखो मेरे सामने तो ज्यादा नेता बनो मत और कान खोल के सुन लो। एक मिनट जानू। अरे आज थोड़ा पेट में गैस बन गया है। हाँ जान तुम कुछ बोल रही थी। अरे बोलना क्या है, तुमको खुद शर्म बरम है कि नहीं, या वो भी घोल के पी गए हो बेशरम पदोड़े कहीं के? अरे जान क्या हो गया? पादता तो मैं रोज हूँ, आज इतना क्यों भड़क रही हो? वो बात अलग है, आज थोड़ा गैस हो गया है। अरे तुम में अक्ल है कि नहीं? मैं समझाए जा रही हूँ, तुम और पाते जा रहे हो। और आज चिंकू भी अपने नानी के घर से वापस आ गया है, वो सुनेगा तो क्या बोलेगा? अरे क्या जान, मैं तो ससुर जी के सामने भी कंट्रोल नहीं कर पाया, जबकि वो तुम्हारे बाप थे और ये तो मेरी औलाद है, इससे क्या शर्माना। और आज वैसे भी गैस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है एकदम। अरे तुम्हारा दिमाग सठिया गया है, जब मना कर रही हूँ तो थोड़ा तो शर्म करो। अरे जान मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुम अपने चिंकू से क्यों डर रही हो इतना? तुमको करना तुम भी करो, बिंदास होके करो एकदम। जी नहीं, आप ही करो ये महान काम। और मैं क्यों डर रही चिंकू से? तुम जानते नहीं हो क्या अपने औलाद को? वो पूरे मोहल्ले में कल ढिंढोरा पीट देगा तुम्हारे इस पराक्रम के बारे में। मोहल्ले के सारे बच्चे तुम्हें पदोड़ा अंकल कह के चिढ़ाएंगे, तब समझ में आएगा क्यों डर रही थी मैं। अरे क्या जान तुम भी बच्चों से डरती हो। चलो सो जाओ और मुझे भी सोने दो। हाँ सो जाओ, तुमसे बहस करना ही बेकार है। A few moments later. सुनो, ये अपना गैस के दुकान का सिलेंसर उस तरफ करके सो, वरना मार दूंगी लात चला के कि दीवार तोड़ के बाहर चले जाओगे सीधे। अरे यार चुपचाप सो जाओ, वरना इतना जोर का बम फोड़ूंगा कि 4 पुश्ते तक हिल जाएगी तुम्हारी। हाँ बड़े आए पराक्रमी वीर।
बस बम फोड़ने में ही तुम्हारा पराक्रम दिखता है। घर का काम बोल दो करने को तब तो पसीना छूटने लगता है। अरे महारानी सोने दोगी या नहीं? और वैसे भी आज पेट में अलग तरीके का भवंडर उठा हुआ है एकदम। हे भगवान, ये ऐसे नहीं मानेगा। ये ले, भाग यहाँ से, निकल जाओ इस रूम से और जहाँ जाके मरना है मरो, मुझे चैन से जीने दो। अरे पापा क्या हुआ? मम्मी से लात खाए हो क्या? अरे चिंकू, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे मम्मी मुझे नहीं सोना अकेले उस रूम में। अजीब अजीब आवाज आता है, लगता है कभी बम फटा बूम, कभी कपड़ा फटा चर्र। मैं तो यहीं सोऊंगा तुम्हारे और पापा के साथ। हाँ हाँ बेटा, आओ चलो सो जाओ। अरे नहीं बेटा, उसी रूम में सो जाओ, वहाँ तो बस आवाज आ रही है। इस रूम में रहोगे तो दम घुटने की वजह से मर जाओगे। अरे ऐसा क्यों मम्मी? अरे कुछ नहीं बेटा, चलो सो जाओ। तुम अपनी माँ का बकवास मत सुनो। A few moments later. मम्मी, अरे ओ मम्मी, उस रूम में तो बस बम और कपड़ा फटने की आवाज आ रही थी, इस रूम में तो बादल गरज रहा है। उसी रूम में जाके सो जाओ बेटा, नहीं तो अभी बस बादल गरज रहे हैं। थोड़ी देर में बादल गरजने के साथ साथ छींटे भी पड़ने चालू हो जाएंगे। अरे सारा रूम फ्रेशनर भी खत्म हो गया, लेकिन इस भदौड़े का गैस खत्म नहीं हुआ। अरे मेरे बारे में बातें हो रही है क्या जानू? अरे कुछ तो शर्म कर लो। एक तो ये लॉकडाउन से घर में बैठे बैठे मेरा दिमाग सठिया गया है, और ऊपर से एक तुम्हारा ये पिपुड़ी जो कभी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिपुड़ी क्या होता है मम्मी? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम आज खेलने नहीं गए क्या? नहीं। अरे जाओ जरा पड़ोसियों के बच्चे के साथ खेलो, मजा करो। अरे पापा बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है, भूल गया क्या? लगता है आपका पेट का गैस सर पे चढ़ गया है। अरे नहीं बेटा, वो तो पेट में ही है, ये देखो। कम से कम इस रूम का तो माहौल मत खराब करो। जाओ किसी और रूम में जाके अपना बम फोड़ो। अरे यार, जीना हराम करके रख दी है ये औरत, चैन से कहीं भी रहने नहीं देती है। अरे तुम्हारे वजह से इस घर के लोगों का चैन छिन गया है, और तुम ही बोल रहे हो कि तुम्हें कोई चैन से नहीं रहने दे रहा है। पदौड़े कहीं के। अरे मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है यार, मेरे गैस का कुछ इलाज कर सकती हो तो करो, वरना चुप रहो। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? इसके बाद से मैं एक दिन ऊपर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। अरे अरे जानू, ऐसा क्यों बोलती हो? गैस है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। अरे तुम मुझे ऊपर भेज कर ही मानोगे, और ये गैस तुम्हारा कभी भी ठीक नहीं होगा जब तक लिमिट में नहीं खाओगे। देखो यार, मेरे बारे में तुमको जो बोलना है बोलो, लेकिन मेरे खाने के बारे में कुछ मत बोलो, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे जब तक खाना ली। एक मिनट जानू। हाँ अब बोलो। अरे मुझे कुछ नहीं बोलना तुमसे। और चिंकू तुम दूसरे रूम में जाओ, यहाँ रहोगे तो कोई न कोई बीमारी जरूर हो जाएगी। लेकिन मम्मी मुझे टीवी देखना है। अरे बेटा, जिंदगी रहेगी तो बहुत टीवी देखोगे, अगर यहाँ बैठे रहे तो कुछ देर में ही स्वाहा हो जाओगे। अरे मम्मी लेकिन मुझे महाभारत देखनी है। अरे बाद में देख लेना बेटा। अरे यार गजब हाल है, जब वो बोल रहा है उसे टीवी देखना है तो देखने दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम यह है कि तुम हर 10-15 सेकंड में पुओं पर चर करते हो। उस जहरीली गैस की वजह से कोई बीमारी हो जाएगी इससे तो। देखो अगर अब तुमने एक भी शब्द बोला तो क्या कर लोगे पदौड़े महाराज? अरे तो अभी हमारे घर में महाभारत हो जाएगा, समझ लो। अरे वाह, युद्ध का शंखनाद भी हो गया। चुप, तुम बीच में शकुनी मामा मत बन। चल जाके पढ़ाई कर उस रूम में। क्या यार मम्मी, तुमने तो सारा मूड खराब कर दिया। और तुम एक मिनट जानू। हाँ अब बोलो। अरे मत कहो यार जान मुझे, और जाके किसी अच्छे डॉक्टर से मिलो। अरे यार गैस ही तो है, इसमें क्या डॉक्टर से मिलना, निकलते निकलते निकल जाएगा। अरे और कितना निकलेगा, इसके चक्कर में मैं दुनिया से निकल जाऊंगी यार। देखो लेकिन इसके लिए मैं तो डॉक्टर से नहीं मिलूंगा। तुम डॉक्टर के पास मिलने नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं।
ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। अरे अरे क्या करोगी बताओ। अरे अब इसका जवाब तो तुम्हें पार्ट 7 में ही मिलेगा। सुनो, चलो उठो, जाओ मार्केट जाके कोई जरूरत का सामान लेकर आओ। अरे यार बिल्कुल मंद बुद्धि हो क्या? कितनी बार बताना पड़ेगा कि बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है? अरे तो क्या खाने पीने का भी सामान नहीं लाओगे, या बस तुम्हारा गैस सूंघकर ही जिंदा रहना पड़ेगा इस घर में? अरे गैस से याद आया, ऐसा क्या खास बताने वाली हो पार्ट 7 में? अरे जान, तुम बस मार्केट से सामान लेकर तो आओ, उसके बाद पता चल जाएगा। अच्छा, आज कुछ सरप्राइज देने वाली हो क्या? छी छी छी, अरे सच बताओ तो मुझे तो तुमसे घिन आने लगी है अब, पदोड़े कहीं के। अरे जानू ऐसा क्यों बोल रही हो? पति परमेश्वर हूँ तुम्हारा। छी, अरे हटो, तुम पति परमेश्वर नहीं, बस पदोड़े पति हो। अरे जानू कभी तो इज्जत कर लिया करो मेरी। अरे तुम्हारा इज्जत है कहाँ? बची खुची जो थी वो तो पाद पाद के हवा में मिला दिए। अरे बस करो यार, सारा दिन मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी रहती है ये औरत। अरे कुछ तो शर्म करो, बेटी की शादी होने वाली है, कब तक ऐसी हरकतें करते रहोगे? अरे ये लॉकडाउन तो पहले खत्म हो, फिर तो शादी होगा। अच्छा चलो, अब बहुत हुआ तुम्हारा बकवास, अब जल्दी से जाओ मार्केट से सामान लेकर आओ। अरे क्या यार जानू, आज मार्केट भेज कर ही मानोगी। अरे पापा मार्केट जा रहे हो क्या? अरे हाँ बेटा, अब तुम्हारी माँ जो न करवाए, इस लॉकडाउन में भी मार्केट जाना पड़ रहा है। मैं भी चलूंगा आपके साथ। अरे बेटा तुम कहाँ जाओगे, घर में रहो। अब मैंने गलती की है तो मुझे भुगतना तो पड़ेगा। अरे जानू, जब इतना जिद कर रहा है चिंकू तो लेते जाओ ना। अच्छा चलो ठीक है यार, 1 मिनट मोबाइल तो ले लूं। अरे यार पापा क्या कर रहे हो यार? अरे कुछ नहीं, वो जरा झुके तो प्रेशर बन गया बेटा। अरे तो प्रेशर बन गया इसका मतलब क्या? मेरे मुंह पे पाद दोगे? छी यार। अरे तुम लोग का अगर अब हो गया हो तो जल्दी से मार्केट जाओ। और चिंकू, तुम्हें जो सिखाया है वो याद है ना? अरे हाँ हाँ मम्मी, तुम टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। अरे अरे कौन सा काम जानू, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे तुमको बाद में बताऊंगी, तुम्हारे लिए तो सरप्राइज है न जान, अब जल्दी से मार्केट जाओ। अच्छा ठीक है जान, आज लगता है बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है मुझे। जाओ जाओ, आज के बाद ये तुम्हारा बाजा नहीं बजेगा कभी। अरे पापा जल्दी चलो यार। अरे अरे चल रहा है बेटा, जरा बाइक तो स्टार्ट कर लूं पहले। अरे छी यार, क्या कर रहे हो यार पापा? अरे बेटा बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, रुको जरा। ये लो, हो गई स्टार्ट। ठीक है अब चलो। अरे घर से निकलते ही, कुछ देर चलते ही। अरे चल रुक 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 रुक। अरे 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 क्या हो गया? अरे अभी पता चल जाएगा क्या हुआ है। तू पहले ये बता, तू कहाँ चल दिया अपना फटफटी से? अरे सर वो जरा घर का राशन खत्म हो गया, वही लेने जा रहे हैं। अरे छी यार पापा, थोड़ा तो कंट्रोल करो यार, मैं पीछे ही बैठा हूँ और आप हो कि एकदम। अच्छा, जब राशन लेने निकले हो तो ये बच्चा क्या कर रहा है साथ में? बेटा जरा बाइक से नीचे उतरो, और तुझे क्या अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा उतरने के लिए? चल उतर नीचे। अरे वो तो ये साथ आने के लिए जिद कर रहा था, इसलिए सोचे लेते चले। अबे कोई पिकनिक पे निकले हो क्या, जो लॉकडाउन में भी निकल पड़े बच्चे को लेके? अरे अरे नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अबे बंद कर ये बाजा, तेरी जबान से ज्यादा तो ये बाजा बजता है। अरे सर। अबे बिल्कुल चुप। बेटा तुम बताओ कहाँ जा रहे हो? पता है ना बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है। अरे हाँ अंकल, बिल्कुल पता है, मैंने तो बहुत मना किया था पापा को कि मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन पापा जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर मुझे बाहर ले आए। अच्छा, अरे नहीं नहीं सर, एक मिनट। अरे चिंकू बेटा क्यों झूठ बोल रहा है, सच बोल दे, वरना ये पुलिस वाला तेरे बाप का खाल उधेड़ देगा। अबे क्या खुसुर फुसुर, चल हाथ ऊपर करके घूम जा, अभी तेरा बाजा बंद करता हूँ। अरे क्यों हाथ ऊपर करके क्यों घूम जाऊं?
अरे अभी पता चल जाएगा क्यों। ये ले। अरे कमर टूट गया रे। कैसा लगा मेरा और मम्मी का सरप्राइज पापा? अरे अरे जान, ये क्या हो गया? ए, दूर हट चुड़ैल। अरे दादा रे। अरे क्यों जान, सरप्राइज पसंद नहीं आया क्या? ये पागल औरत, ऐसा सरप्राइज कौन देता है? अरे जान देखो, अब तुम मानो या मत मानो, तुमको इस कुटाई की बहुत जरूरत थी। ए चुप कर चुड़ैल, मुझे नहीं पता था कि ये तुम दोनों माँ बेटे का मिली भगत है। अरे पापा, मैं तो आपके साइड हूँ। मैंने ही तो आपको पुलिस अंकल से पिटने से बचाया। पिटने से बचाया या उल्टा तूने ही उस पुलिस वाले से मुझे पिटवाया? अरे अब जो भी हो। अरे तुम तो चुप करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और मुझसे? अरे मुझे किसी से बात नहीं करनी यार, और तुम दोनों से तो बिल्कुल भी नहीं। तो घर में और हैं ही कौन? भूत से बात करोगे क्या? ए चुप, ये चमेट खींच के मारूंगा, बस जवान बाहर आ जाएगा। बहुत ज्यादा जवान चलने लगा है तेरा। अरे जान, तुम चिंकू पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? शायद तुमने गौर नहीं किया, तुम्हारा पीपूड़ी बजना बंद हो गया है। अरे तुम तो चुप ही रहो। तुम क्या जानो, जब पुलिस का डंडा पड़ता है तो दिमाग सुन्न हो जाता। तो ये पीपूड़ी क्या चीज है? अच्छा चलो, चल के आराम करो, मैं तुम्हारे चोट पे जरा मरहम लगा दूं। चलो ये पैर इधर लाओ। अरे अरे, क्या हुआ मम्मी? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी माँ का गलतफहमी दूर हो गया। कौन सा गलत फहमी पापा? अरे मेरी पिपुड़ी बंद होने का बेटा, मैंने 10 मिनट इस पे कंट्रोल किया रखा, इसने तो सोचा मेरा पिपुड़ी हमेशा के लिए बंद हो गया। अब उठाओ अपनी माँ को। मम्मी, अरे ओ मम्मी, मम्मी उठो। अरे अरे, यहाँ से भागो बेटा, लगता है हमारे घर पे हमला हुआ है। अरे नहीं नहीं मम्मी, कोई हमला नहीं हुआ है। तो फिर ये बम फटने की आवाज कहाँ से आई बेटा? अरे जानू, ये तो मेरा बदले का बम गिरा है तुम पे। बदले का बम? हाँ, जिस टाइम तुम दोनों माँ बेटे ने मिलके मुझे उस पुलिस वाले से पिटवाया था, उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि मैं बदला तो जरूर लूंगा। अरे यार, तुम आदमी हो या पजामा, इतने लात खाने के बाद भी अभी भी वही हाल है तुम्हारा। और तुम पत्नियों की जल्लाद हो, बस एक बात के वजह से पति को पुलिस वाले से पिटवा दी। अरे शर्म करो, यही बेटा खड़ा है और तुम्हें बस अपनी पाद की फिक्र है। मुझे क्यों शर्म है? गलती तुम्हारी है। ना तुम उस दिन मूली का पराठा बनाती और न ये हंगामा खड़ा होता। हाँ हाँ, सारी गलती मेरी ही है, मैंने ही बोला था 15 पराठे खाने को। अरे तो क्या इंसान अब पेट भर के खाना भी न खाए? छी, मुझे अगर पता होता कि उस मूली के पराठे की वजह से इतना बड़ा कांड होगा तो मैं उसमें जहर मिला दी होती और खुद खाकर मर जाती। कम से कम ये डेली डेली तुम्हारा पाद सूंघ के मरने से तो अच्छा होता कि एक बार में ही मर जाती। अरे मेरी बात मानो, अभी भी कोई खास देर नहीं हुई। बोलो तो मैं ला के दे दूं जहर। हाँ हाँ, तुम तो चाहते ही हो कि मैं मर जाऊं, लेकिन एक बात याद रखना, मरने से पहले मैं तुम्हारा ये बाजा बंद करके ही मानूंगी, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे अब तुम कुछ भी कर लो, लेकिन ये पीपुड़ी तो बंद होने से रहा। जानू सुनो, एक बात बताओ, ये तुम्हारा बाजा कभी बंद होगा या नहीं? अरे जानू, ये बाजा नहीं, ऑर्केस्ट्रा है। ऑर्केस्ट्रा है? तभी मैं सोचूं, ये बाजा हमेशा बदल बदल के क्यों बजाते रहते हो? जानू, तुम कहोगी तो तुम्हारे लिए कोई और भी गाना बजा देंगे और तुम उस गाने पे डांस करना। टा ढिन ढिन धा, टन ढिन 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 धा, डिक डिक चुप डिक करो, धा धा। चुप करो। अरे मैंने कहा चुप करो। टा ढिन 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 धा। अरे मैंने कहा चुप हो जाओ। अरे समझ में आता है या नहीं? मैंने कहा चुप रहो। अरे जानू, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं बोला। अरे बोला नहीं, लेकिन गोला तो छोड़ दिया ना। जानू, तुमको पता है ना? हाँ हाँ पता है, मुझे अच्छी तरह से पता है, बिल्कुल पता है। क्या पता है जानू? अरे यही कि तुम बिना बोले रह सकते हो मगर बिना गैस छोड़े नहीं रह सकते। बिल्कुल सही कहा जानू तुमने। अरे जान, जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से कभी गलत बात की हूँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल जानू, तुमने आज तक कोई गलत बात नहीं की।
वैसे मैंने भी शादी से पहले कोई भी गलत बात नहीं कही थी तुमसे अपने बारे में। एक बात तुमने गलत बताई थी जान, तुमने कहा था कि तुम्हें भोपू बजाने का बहुत शौक है। अरे जानू, लेकिन मैं तो भोपू रोज बजाता हूँ, ये देखो। अरे पागल आदमी, ये भोपू नहीं लाउड स्पीकर है। अरे मेरी पगली, भोपू को ही इंग्लिश में लाउड स्पीकर बोलते हैं। देखो, जब से शादी करके आई हो तुम मुझे ऐसे ही उल्लू बनाते हो। अब मैं और उल्लू नहीं बनूंगी। जानू, मुझे तुमको उल्लू बनाने की क्या जरूरत है? क्या कहा? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे पगली मेरी जान, मैं तुम्हें भोपू और लाउड स्पीकर का मतलब समझा देता हूँ। जब मतलब समझ जाओगी तब तुम्हें मेरी बातों का विश्वास हो जाएगा और तब तुम्हें मैं उल्लू भी नहीं बना पाऊंगा। अच्छा, ऐसा बात है तो समझाओ और अच्छे से समझाना। ये देखो जानू, ये है भोपू की आवाज और ये लाउड स्पीकर की आवाज है। लेकिन दोनों की आवाज तो एकदम एक जैसी थी, इसमें तो कोई अंतर नहीं है। वही तो जानू, वही तो समझा रहा हूँ मैं कि भोपू और लाउड स्पीकर एक ही होता है। हिंदी में भोपू होता है और इंग्लिश में लाउड स्पीकर होता है। लेकिन एक बात है, जो भोपू वाला वॉल्यूम था वो थोड़ा कम था। अरे तो इसमें कौन सी चिंता की बात है, मैं वॉल्यूम बढ़ा के भोपू बजा देता हूँ। बस तुम अपना कान बंद रखना, नहीं तो तेज आवाज से बहरी हो जाओगी। अरे तुम मेरी गूंगी बहरी होने का चिंता छोड़ो, तुम अपना वॉल्यूम बढ़ाओ और भोपू बजाओ। अरे मैंने तुम्हें वॉल्यूम बढ़ाने को कहा था, तुमने तो और कम ही कर दिया। अरे रुक जाओ मेरी जान, स्टॉक खत्म हो गया है लगता है, पहले स्टॉक बना लेने दो। A few moments later. अगर तुम्हारी बैटरी रिचार्ज हो गई हो तो भोपू बजा के दिखाओ। अरे हाँ, बिल्कुल रिचार्ज हो गया है, ये देखो। अरे जानू, तुमने तो इतनी जोर का धमाका कर दिया कि मेरे कान में सीटियां बजने लगी और कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। अरे कोई तमीज है या नहीं? जब देखो जब मुंह उठा के पद देते हो। अरे यार, तुम तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई हो, लेकिन अभी हम नहीं पड़ने। मेरे पीठ पीछे कोई और फायदा उठा रहा है। अरे तुम्हारी शक्ल ही बता देती है तुम किए हो या नहीं, और तुम्हारा शक्ल देख के साफ साफ पता चल रहा है कि तुम ही किए हो। अरे कभी खुद का शक्ल भी देख लिया करो चुड़ैल, बस मेरे पीछे पड़ी रहती है। खुद का पूरा खानदान शक्ल से आतंकी लगता है और मेरा शक्ल देखकर बता रही है कि किसने पाड़ा है। अरे कभी खुद का शक्ल देखे हो टकलू, और मुझ तो ऐसे रखे हो जैसे कितने बड़े वाले सिंघम हो। मेरे मूछ के बारे में तो गलती से भी मत बोल देना। और रही बात सिंघम की, वो तो हम हैं। तुम और सिंघम? अरे मूछ रखने से कोई सिंघम नहीं होता, अपने काम से होता है, और तुम्हारे काम के हिसाब से तो तुम बस पदोड़े पति हो। अब तो तुम अभी भी बोल दोगे कि तुम नहीं छोड़े हो ये बम। हाँ, वो तो बोलूंगा ही, जब मैंने किया ही नहीं तो। अरे थोड़ी तो शर्म करो, आंखों देखा झुठला रहे पदोड़े महाराज। अरे जानू, मेरी बातों का यकीन करो, आज मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं जब करता हूँ तो मैं तो खुशी खुशी बता देता हूँ। अरे चुप भी करो यार, तुम्हारे अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता। देखो जानू, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और मैं ये होने नहीं दूंगा। अरे चुप होके सो जाओ, और अगर ऐसे ही बम दागना है तो जाओ हॉल में जाके सो जाओ, वहीं करते रहना जितना मन हो, वहाँ कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। अरे गजब हाल है यार, मैं किया ही नहीं हूँ। अब देखो, ये किया मैंने। समझ में आया कुछ अंतर आवाज में? अरे प्रभु, मुझे नहीं इन्वेस्टिगेशन करना, अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। और अगर दोबारा हुआ ये तो आज फिर बेड पर से नीचे नजर आओगे। A few moments later. ये कुत्ते की तुम कभी सही नहीं होने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। और शकल तो ऐसा बना रहा है जैसे जंगली सुअर के मुंह पे किसी ने मुंह चिपका दिया हो। अरे अरे, कहाँ है सुअर? अरे सुअर कहीं नहीं है, मम्मी आपको सुअर बोल रही है। क्या? हाँ, और कुत्ते की दुम भी बोली। क्या? अरे क्या क्या लगा रखा है? तुम ये बता दो, तुम सोने दोगे या नहीं आज हम लोगों को? अरे तो मैंने कहा तुम लोगों की आंखों में मिर्च डाल रखा है।
जिसको सोना है सो। अरे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, सोने दो हम लोगों को, बंद करो ये अपना बाजा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम दोनों माँ बेटे का दम घुटने से स्वर्गवास हो जाएगा। अरे सुनीता, मेरी बातों का यकीन करो, मैं नहीं फोड़ रहा हूँ बम। मेरे नाम बदनाम करने का साजिश रच रहा है कोई। हाँ हाँ, इतना महान काम जो करते हो तुम, जो तुम्हारा नाम बदनाम करेगा कोई, वो भी पाद के। अरे बस भी करो यार, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अरे आपकी कृपा होगी तब तो कोई सो पाएगा महाराज जी। अरे ठीक है यार, चलो सो जाओ अब। गुड नाइट। A few moments later. अरे चिंकू, तो इतना देर से तू पाट रहा है और नाम मेरा लगा रहा है, शर्म नहीं आता तुझे? अरे यार पापा डेली तो करते ही हो, एक दिन आपके बदले मैं कर लिया तो क्या हो गया? अच्छा बेटा, मजे लो तुम और गाली खाए हम। सुनीता, ओ सुनीता। अरे बिल्कुल बैल हो क्या तुम, ऐसे नहीं सुनोगे। तुम रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। अरे सुनीता यार, मेरी बात तो सुन लो पहले।